नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियाँ देना ही मेरा उद्देश्य है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी वस्तु के बारे में जो कि हमारे निजी जीवन से बहुत ज़्यादा संबंधित है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई जिसका कि प्रयोग अब बैंक के एटीएम में भी होने लगा है। दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो करीबन 2 महीने पहले मेरे द्वारा इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें कि मैंने बताया था कि शीघ्र ही ऐसा होने वाला है कि हमारे एटीएम में हम बैंक यूपीआई का प्रयोग कर पाएँ। और देखो, अब वह सच हो गया है। मेरे द्वारा आप लोगों को पहले ही ये सूचना मिल गई थी और अब यह सच भी हो गया है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च हो चुका है। अब जब हम इस यूपीआई एटीएम के बारे में सुनते हैं तो ढेर सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि ये यूपीआई एटीएम है क्या, इसका उपयोग किस तरह किया जाएगा, क्या इस यूपीआई एटीएम से हमें कोई लाभ भी होने वाला है या इसका कोई नुकसान भी है, और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कि पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है और इस एटीएम को लॉन्च करने का श्रेय किसको जाता है। तो इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम इस यूपीआई एटीएम के बारे में सुनते हैं। तो आप लोगों के इस प्रकार के ढेरों प्रश्नों का उत्तर मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, अभी हाल ही में जो G20 सम्मेलन हुआ है वह कहाँ पर हुआ है और इस सम्मेलन में ऐसा क्या नया हुआ है जिसके के कारण G20 के नाम में थोड़ा सा बदलाव आएगा। तो जिन लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जिसे इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतज़ार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो कि यूपीआई एटीएम के लॉन्च करने से संबंधित है। तो दोस्तों, भारत में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च करने का श्रेय जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, जिसे एनपीसीआई भी कहा जाता है। एनपीसीआई ने 5 सितंबर को हितेची पेमेंट के साथ साझेदारी करके सुरक्षित कार्ड कम नगद निकासी की पेशकश करने वाला भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है और यह सबसे पहले मुंबई में लॉन्च किया गया है। अब सबसे पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि ये यूपीआई एटीएम है क्या। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें कि कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, बिना एटीएम कार्ड के ही हम पैसे एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। जो दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि यूपीआई एटीएम काम कैसे करता है। यह तो एक जाहिर सी बात है कि जैसे कि हम एटीएम में पैसे आज तक निकालते आए हैं उससे इसकी कुछ तो प्रोसेस डिफरेंट ही होगी। तुलना में ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। पहले ये होता था कि हम अपना डेबिट कार्ड लेकर जाते थे, उसे मशीन में लगाते थे, उसके बाद अपना ओटीपी डालते थे और पैसा निकल जाता था। लेकिन इस प्रोसेस में एटीएम की कोई आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति अपने यूपीआई पिन का उपयोग करके लेन देन कर सकता है। तो अब इस प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि सबसे पहले आपको यूपीआई एटीएम मशीन पर जाना है। वहाँ स्क्रीन के नीचे यूपीआई कार्डलेस कैश करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको स्क्रीन पर ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे कि आपको 100 रुपये की आवश्यकता है, 500 की, 1000 की, 2000 या 5000 रुपये की। तो जो भी आपकी आवश्यकता हो उसे आप चयन कर लें। फिर आपके द्वारा जो भी राशि चुनी गई है उसके लिए आपको क्यूआर कोड दिखाया जाएगा और यह क्यूआर कोड आपको एटीएम मशीन के स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे आप अपना ऐप यानी कि यूपीआई ऐप या अपना गूगल पे अकाउंट जो है उस ऐप को खोलकर इस कोड को स्कैन कर सकते हैं। और अब बारी आती है आपके यूपीआई से पैसा निकलने की। तो पैसा निकलने से पहले वो आपका यूपीआई पिन पूछेगा जिसे आपको उसमें डालना है। तो इस तरह यह थोड़ा सेफ भी हो जाता है कि आपके यूपीआई का नंबर सिर्फ आपको पता होता है, इसे कोई और नहीं डाल सकता। तो अगर कभी गलती से हमारा फ़ोन खो जाता है तो कोई हमारे यूपीआई का प्रयोग नहीं कर सकता। इसमें यूपीआई पिन पूछा जाता है जो कि सिर्फ आपको ही मालूम होता है और आपका लेन देन तभी सफल हो पाता है जब आप यूपीआई पिन सही से डालते हैं। इससे एक फ़ायदा यह होता है कि यदि जैसे आप कार्ड लगाते हो तो कई बार मशीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होती है,
तो उससे हमारा कार्ड जो है स्कैन कर लेते हैं वो लोग। अब इसमें ये चक्कर ख़त्म हो जाता है। हमारे एटीएम कार्ड की कोई क्लोनिंग तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा एटीएम तो उस टाइम हमारे घर पर होगा। इस यूपीआई में लेन देन की जो सीमा है वो 10,000 तक निश्चित की गई है। इसमें आप 10,000 तक की रकम को निकाल सकते हैं। जो सबसे बड़ी सुविधा इस यूपीआई एटीएम के लॉन्च होने से होती है वह यही है कि किसी कारणवश यदि हमारा एटीएम कार्ड घर पर रह गया है, तब भी हम एटीएम से बिना किसी कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं। पैसे निकालने के लिए हमें बस मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी और ओटीपी की, जो कि हमारा यूपीआई ओटीपी होगा। इसका उपयोग करने के लिए केवल हमें अपने मोबाइल डिवाइस पर एक यूपीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोग उस यूपीआई एप्लीकेशन से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के फ़ोन में यह एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है। यूपीआई ऐप का प्रयोग तो हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। कोविड के समय में भी सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया था वो यूपीआई का ही था। कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या केवल इसमें यूपीआई का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊंगी कि यूपीआई के साथ साथ इसमें आप गूगल पे, फ़ोन पे और भीम यूपीआई और पेटीएम का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा सबसे पहले यूपीआई एटीएम हितेची पेमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में इसमें अभी एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, एचएसबीसी, बीओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा सहित अभी कुछ ही बैंक मौजूद हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका विस्तार ही होने वाला है। यह थी जानकारी यूपीआई एटीएम के बारे में। तो अब आप बताइए कि आप लोग कब जा रहे हैं इसका प्रयोग करने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, इस यूपीआई एटीएम के प्रयोग से कुछ लाभ होने वाला है या कुछ हानि होने वाली है? मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब लौटते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था कि G20 सम्मेलन कहाँ पर किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है G20 सम्मेलन हमारे भारत देश में दिल्ली में किया गया है। और इस सम्मेलन में जो नया हुआ है वह यह है कि G20 में 20 देश होते हैं, जिसमें कि अब भी G20 की जगह अब यह G21 हो गया है, क्योंकि इसमें एक देश को और शामिल कर लिया गया है। उसका नाम है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ से जुड़ जाने से जो G20 है वह G21 हो गया है। और यह G20 सम्मेलन 8 और 9 सितंबर को दिल्ली में किया गया। यह विश्व के 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह होता है। इसमें विश्व के वो देश सम्मिलित होते हैं जो कि प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले होते हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन होता है, जिसमें कि 19 देश होते हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल होता है। तो यह थी जानकारी G20 से संबंधित। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।